नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत और मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में आज बात करेंगे भारत संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि संपूर्ण राष्ट्र के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के विभिन्न कोने में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य पर संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि तमाम संगठनों ने एकत्र होकर पचवादून विकास नगर से रथ यात्रा प्रारंभ कर राजधानी देहरादून में भी रथ यात्रा निकालकर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े जश्न और उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर के साथ कुछ खास चर्चा हमने की। आइए सीधा ले चलते हैं आपको चर्चा की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त पूरे राज्य में, पूरे देश में 131वीं भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। और इसी संबंध में आज हमारे साथ भारत संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर जी है। दौलत कुंवर जी के बारे में थोड़ा बताते चलूँ आपको कि हाल ही में इन्होंने एक विशेषकर जो योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर जी का, ST SC और OBC क्षेत्र के जो लोग हैं उनके समान अधिकार के लिए वो लड़े हैं। और एक जो हमारा संविधान है जिसके माध्यम से हमें आज लोकतंत्र का ये खूबसूरत संविधान मिला है, ये कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और उसी संवैधानिक यात्रा इन्होंने आरक्षित क्षेत्र ST SC बाहुल क्षेत्र जौनसार बावर में भी हाल ही में निकाली थी यात्रा भी। उसी संबंध में भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज क्योंकि 131वीं जयंती की यात्रा इन्होंने निकाली है, कुंवर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको इस यात्रा निकालने के लिए। और मैंने जहाँ तक मालूम किया तो पचवादून विकास नगर से ये कार्यक्रम सुबह से शुरू हो रहे हैं। और जानना चाहूँगा कहाँ पर जाकर ये रुकेगा और अभी तक कितना भ्रमण हो चुका है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विश्व रत्न हैं 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो आज का दिन है वो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा जनसैलाब, पूरा जो है DL रोड से पूरा राजपुर रोड पूरा जाम हो चुका है। और इसी क्रम में जौनसार बावर, विकास नगर, जगराता विधानसभा, सैंसपुर विधानसभा का पचवादून में बहुत भव्य आयोजन किया गया है। आज दिन में वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई है और वहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। और अब ये जो काफिला है पूरे देहरादून में हाथी, घोड़े, पूरे रथ और बैंड बाजे के साथ में बाबा साहब की ऐतिहासिक जो आज का दिन है, विशेष करके SC ST और OBC के साथ साथ अपर कास्ट की महिलाओं को ये नहीं भूलना चाहिए। यदि बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो उनके साथ भी किस तरीके का व्यवहार आज़ादी से पहले था, उनको भी आज बाबा साहब अंबेडकर को नमन करना चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो पवित्र संविधान लिखा है, उन्होंने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा रहेगा इस देश में, तब तक ये कभी मत समझना कि अंबेडकर मर गया है, तब तक अंबेडकर जिंदा है। जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन सही मायने में अंबेडकर मरेंगे। कहीं ना कहीं क्योंकि आप धरातल पर जाकर ये लड़ाई लड़ रहे हो, समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षित क्षेत्र ST बाहुल क्षेत्र जो जौनसार बावर का है वहाँ भी आपने देखा। क्या लगता है उस पूरी यात्रा के दौरान भी, अभी भी इतने वर्ष आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं भारत देश में कहीं को जगह अभी भी वो माहौल है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो एक स्वतंत्रता है, जो समान अधिकार के लिए जो अंबेडकर जी लड़े थे, उस अधिकार को अभी भी पहुँचने में कहीं ना कहीं कमी है। और बिल्कुल देखने के लिए मिल रही है। माननीय प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे और उन्हीं के क्षेत्र में अभी 10 दिन पहले भक्तू दास प्रकरण दुनिया के सामने आया। माफ़ी चाहता हूँ। भक्तू दास बंधुआ मजदूरी, अगर बंधुआ मजदूरी कहीं है तो जौनसार बावर में नौटियाल जी, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरा सर्वे किया गया 2012 से लेकर 2015 के बीच में 1500 से 3000 के बीच में बंधुआ मजदूर परिवार है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सकते सामने आने के लिए। मैं प्रीतम सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आज बाबा साहब की जयंती पर
यदि प्रीतम सिंह जी आप सही मायने में एसटी का लाभ लेकर विधायक, मंत्री, पूरा परिवार, जिला पंचायत प्रमुख और दूसरे माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज बाबा साहब की सच्ची, अगर आपने उस आरक्षण का लाभ लिया है तो भक्तू दास को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे कई भक्तू दास हैं चौंसार बावर में नौटियाल जी, उनको आज़ाद करने की कृपा करें। यही सही मायने में बाबा साहब की जयंती का पर्व होगा। सर, भक्तू दास का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि उनके साथ जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन कई सारी खबरें ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरक्षित वर्ग का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं और किसी को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं। कि ऐसे प्रकरण के आप क्या उसके भी समर्थक हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर? बिल्कुल, जिसके साथ गलत हो और कोई किसी भी तरीके से किसी ने अगर पैसे दिए हैं, भक्तू दास का मैं बताना चाहता हूँ, भक्तू दास का बेटा जहाँ पर काम कर रहा है देहरादून में, गुरु वो टीचर है जिन्होंने उसको पैसे दे रखे 95,000। उन्होंने कहा कि तुम 95,000 रुपये ले लो और इनको आज़ाद कर दो। घर में बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भक्तू दास चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या ये इस तरीके का अन्याय ठीक है? ये तो नहीं चलेगा ना। आपको पैसे के बदले पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरा जो है, आप उसको आज़ाद क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस भक्तू दास का संज्ञान पीएमओ ने ले लिया है, मानव अधिकार आयोग ने ले लिया है, अनुसूचित जनजाति आयोग ने ले लिया है। ऐसे कई भक्तू दास हैं और जो ब्लैकमेल करते हैं किसी को, उनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। मैं उनका कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। आप भली भांति जानते हैं, हम ज़मीनी में लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ पर गरीब, वहाँ ठाकुर भी है, गरीब ब्राह्मण भी है। अगर उनके साथ भी कभी भी अन्याय हुआ है, नौटियाल जी आप जानते हैं, तो मैं उनके साथ भी खड़ा रहा है। तो ये दौलत कुंवर की प्रतिक्रिया है। और इसी प्रकरण के साथ मैं जिक्र करूं, हाल ही में एक प्रकरण हुआ था सर, मैं आप ही से जानना चाहूँगा। मसूरी हत्याकांड, सुनील हत्याकांड हुआ है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहली रात से लेकर उनके परिजनों के साथ जब अत्याचार हुआ तो वहाँ भी दौलत कुंवर आधी रात को मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उस प्रकरण में पुलिस या कार्रवाई हाशिए पर है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जो उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से क्यों ना हो, वो भी अभी उस प्रकरण में, उनको क्या नहीं लग रहा है कि उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक उनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई है। हालांकि कुछ युवा संगठनों द्वारा, छात्र संघ अध्यक्षों द्वारा आपके जाने के बाद संज्ञान जरूर लिया गया है, लेकिन जो वहाँ के मुख्यतः चुने हुए प्रतिनिधि है वो अभी तक इसमें खामोश है। और क्या लग रहा है आपको, इस प्रक्रिया में कुछ बड़ा झोल देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से जिस दिन नौटियाल जी मेरे संज्ञान में मामला आया कि सुनील के भतीजे, एक 14 साल का, एक 17 साल का, जो होटल में रहते थे, उनका पुलिस ने पूरा वीडियो सब कुछ मार के बना लिया था। और सुबह एसएसपी को जाना था मसूरी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि यही हत्यारे हैं। मुझे पूर्व प्रधान जी का, उनके जो पिताजी, उनका फ़ोन आता है कि दौलत कुंवर जी आप ऊपर आ जाओ और नहीं तो हमारे बच्चे जेल जाने वाले हैं। मैं रात को 10:30 बजे अपने घर से निकला और मसूरी कोतवाली में पहुंचा। तब तक उनका पुलिस ने मार कर चमड़ी उधेड़ रखी थी, जिसका मेडिकल करवाया गया। पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। और यदि मैं अपने साथियों के साथ में, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस क्षेत्र के 4 गांव के लोगों के, 12 बजे रात तक मेरे साथ में लगभग 250 लोग पहुंच गए थे। और हम 250 लोग अगर वहां कोतवाली नहीं पहुंचते नौटियाल जी, तो ये निश्चित था कि वहां से वो बच्चों को सुबह एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और उनको जेल की सज़ा हो जाती। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न किया है जनप्रतिनिधियों का, वो बिल्कुल भी मामले को उठाएंगे नहीं। उसका कारण है क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम सिंह जी, जब मोती सिंह हत्याकांड हुआ तब उन्होंने उठाया नहीं। मोती सिंह हत्याकांड में तो यहाँ तक किया उन्होंने, जब शांतिपूर्ण तरीके से, मैं भी उसमें था, जब हम रैली निकाल रहे थे विकास नगर में, तो किस तरीके से यात्री होटल के पास में दौड़ा कर मारा और 46 लोगों के ऊपर आज भी मुकदमा कायम किया गया है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भटाड़ गांव की प्रियंका जोशी हत्याकांड है, उसमें अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं मिली है। ऐसे कई उदाहरण हैं।
आपको बिरपा का संजय चौहान का मामला ले लीजिए। दिल्ली में मैं 5 दिन तक धरने पे बैठा जंतर मंतर पर 50-60 आदमियों को लेकर, तब जाके महामहिम राष्ट्रपति जी ने संज्ञान लिया था, नहीं तो उस निर्दोष को मलेशिया में फांसी की सज़ा हो गई थी। उस समय भी इन्होंने कोई बात नहीं उठाई है। इसलिए जो साथी युवा साथी बात उठा रहे हैं सुनील हत्याकांड पर, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत जल्दी आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों के साथ में। अब चूँकि या तो एसएसपी कार्यालय में मैं धरने पर बैठूँगा, क्योंकि मौन बैठे हुए एसएसपी साहब, या वहीं कोतवाली का घेराव करेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। तो ये आपने दौलत कुंवर की प्रतिक्रिया सुनी और कहीं ना कहीं ये कड़वा सच है। चाहे भक्तुदास की बात करें, भक्तुदास के जो प्रकरण है उसमें कहीं ना कहीं आशंका ज़्यादा इसलिए भी व्यक्त की जा रही है क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उन तक पहुँचने की कोशिश भी की गई थी और ये प्रकरण बड़े जोर शोर से जो है सोशल मीडिया पर उछला था। इसके अलावा जहाँ तक सुनील हत्याकांड की बात दौलत कुंवर ने की, तो सुनील हत्याकांड में ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि वहाँ पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के जो चुने हुए नेता है, जो मुख्य नेता है, उनका अभी तक कोई संज्ञान सामने नहीं आया कि उन्होंने इस प्रकरण में क्या अपील की है। हालांकि उनके पार्टी के कुछ अन्य युवा वर्ग के लोग जो है दौलत कुंवर के सक्रिय होने के बाद जरूर यहाँ पर डीएम कार्यालय में भी ज्ञापन दिया है और इसके अलावा आयोग के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया था और हमने भी ST-SC के आयोग से इस संबंध में प्रतिक्रिया ली थी। तो उनका भी यही कहना था कि 8-10 दिन में इस पर जो है सभी विभागों को, पुलिस डिपार्टमेंट को जवाबदेह किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे कि क्या कार्रवाई आगे होगी। लेकिन आज क्योंकि पूरे देश में 131वीं जयंती दी जा रही है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तमाम तरीके की जो है जयंती मनाई जा रही है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से हम समान अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये हमें देखना होगा और ये सारी चीज़ें देखनी होगी। क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया तक समान अधिकार की बात करने से शायद समान अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं जिक्र करूँ आज उसी आरक्षित क्षेत्र जौनसार बावर में जहाँ पर कि दौलत कुंवर के द्वारा संवैधानिक जागरूकता यात्रा निकाली गई थी, उस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां की बहन बेटियां किसी भी क्षेत्र में, आप प्रशासनिक क्षेत्र में कहिए, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कहिए, आप फिल्म दुनिया में कहिए, मेरे तमाम कवरेज किया है, वो भी चाहे वो क्या बोलते हैं धनपो की बेटी हो या फिर कहीं प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर लीला चौहान हो या फिर अन्य जो स्पोर्ट्स में है वो भी कहीं ना कहीं लड़कियां जो है आगे बढ़ रही है। ये अगर बढ़ रहा है तो ये कारण है उनको समान अधिकार दिया गया है, उनको स्वतंत्र पंखों से उड़ने दिया गया है और इसी के कारण जो है आज भारत की बेटियां बुलंदियों पर जा रही है। कुंवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः, और आप इस समान लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अंतिम तौर पर जानना चाहूँगा समाज के लिए। बिल्कुल, मैंने दोनों पक्षों के बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि लोग चांद पर पहुँच गए हैं और आज भी अगर इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, विशेष करके जनजातीय क्षेत्र में, क्योंकि खुद तो ST का लाभ ले रहे हैं और शोषण किसका कर रहे हैं, अपने छोटे भाई का। छोटा भाई SC हो गया। तो मेरा विशेष करके जौनसार बावर के दोनों ही समाज से अपील है कि थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलें, कुछ ताना बाना बदलेंगे और मिल के जो है इस संविधान को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, चाहे वो SC हो, ST हो, चाहे OBC, नहीं तो नौटियाल जी ये खतरे में है। इसलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने तमाम संगठन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले थे वो आज एक छत्र के नीचे आ गए हैं और बहुत अच्छा लगता है कि एक मान सम्मान की ये लड़ाई है। इसमें आज देखिए हमारा विश्व पर्व भी है जौनसार में, कितना अच्छी बात है। विश्व पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं जौनसार बावर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि विश्व पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है। बुरास फूल, उत्तराखंड का बुरास फूल एक जाना माना फूल है और उस फूल को लेकर बच्चे सुबह सुबह घर से जाते हैं और फिर डंडियों में लाकर पूरा नाच गाना होता है। आज हम नाच गाना यहाँ घंटाघर में कर रहे हैं तो हमारे छोटे छोटे भाई गांव में कर रहे हैं जौनसार में।
तो जौनसार बावर के विश्व मेले के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। धन्यवाद सर। तो ये आपने दौलतपुर की प्रतिक्रिया सुनी और कहीं ना कहीं 131वीं जयंती भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की मनाई जा रही है संपूर्ण राज्य में, और विकास नगर से उन्होंने शुरू की थी और अभी देहरादून के केंद्र बिंदु घंटाघर पर हम मौजूद थे। अम्बेडकर की प्रतिमा को आप देख सकते हैं। इस पर माल्यार्पण करने के बाद दौलत कुंवर के साथ हमने ये चर्चा की थी। तो आप देख रहे थे DCP न्यूज़ के माध्यम से केंद्र बिंदु उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर से मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। आगे के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। तो ये आपने देखी संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर खास चर्चा संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।